देख रहे हैं न्यूज़ भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा चुनाव है, चुनावी वर्ष है और चुनाव को लेकर सभी पार्टी अपनी रणनीति पे लग चुकी है। इसको लेकर पप्पू यादव ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिहार में 150 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। और इस वक्त हमारे साथ जाप के राष्ट्रीय महासचिव पप्पू जी हमारे साथ है। कितनी सीटों पर सर ने कल 150 सीटों पर दावा किया था, कौन कौन सी वो सीटें होंगी, क्या लग रहा है इस बार आपकी विरोधी पार्टियां जो है और आपके साथ में कौन है? देखिए, हम लोगों ने इससे पहले घोषणा किया था 40 सीट पर, तो उस समय हम लोग की कमेटी बूथ कमेटी बनाने के जो प्रोसेस चल रहे थे 40 सीट पर हुआ था। अब हम लोग 100-150 सीट पर कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें 100 सीट के जो उम्मीदवार है वो भी फाइनल हो गए हैं। उनको इशारा कर दिया गया है पार्टी की तरफ से कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और कैंपेनिंग कीजिए। और लगभग 150 सीट कौन कौन है आपको आने वाले 2-4 दिनों में पता चल जाएंगे। लगभग उम्मीद है कि इसमें 10 से 15 सीट और बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमारा ये सदस्यता अभियान चल रही है। 15,000 के आसपास कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हम लोग ने पहले भी हमारे नेताजी ने घोषणा किया था कि जहाँ जहाँ 25,000 मेंबरशिप और बूथ कमेटी कंप्लीट हो जाएगी वहाँ चुनाव हम लोग लड़ेंगे मजबूती के साथ। क्योंकि जब सदस्यता अभियान चलता है तो लोकल इशू आते हैं, लोकल वर्कर जुड़ते हैं। तो हम लोग को लगभग 150 सीटों पर पूरी बूथ कमेटी तैयार है। हर बूथ पर 10 सक्रिय कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष, बूथ महासचिव, सचिव 3 पद दिए गए हैं बूथ कमेटी पर। फिर पंचायत स्तर पर 21 सदस्यीय समिति कमेटी है, प्रखंड स्तर पर लगभग 51 सदस्यीय है, जिला पर आइएगा तो लगभग 200 की कमेटी जिला कमेटी बन चुकी है। तो हम लोग एक एवरेज लेके चले तो हर जिला में 38 जिला में 2-2, 3-3 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे पटना महानगर के चारों विधानसभा सीट पर हम लोगों ने प्रत्याशी खड़ा करने के निर्णय ले लिए हैं। और पटना महानगर के चारों विधानसभा के 72 वार्ड में हम लोग की कमेटी बन चुकी है और सब बूथ कमेटी पर ही काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले बार पटना में जो हमने काम किया था बाढ़ के समय, जो अनीसाबाद से लेके इधर आप दिलदारगंज की बात कर ले या खासकर कुम्हरार विधानसभा की बात कर लीजिएगा, एक एक घर हम लोगों ने दूध, खाना, पैकेट पहुंचाने का काम किया था। और पानी निकल जाने के बाद नगर की सफाइया अभियान भी हम लोग के कार्यकर्ता के द्वारा करवाए थे। उसके बाद डॉक्टर के टीम लगा के मेडिकल कैंप भी लगाए थे। और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से हम लोग काम करते आ रहे हैं। इसीलिए कि पटना महानगर का चारों सीट 90 से लगातार एक पार्टी का कब्जा है। 90 से लेकर जब तक परिसीमन लागू नहीं थी तो 3 विधानसभा था, पटना मध्य, पटना मध्य पूर्वी और पश्चिमी। आज 4 हो गए हैं और चारों पर आज के डेट में बीजेपी का कब्जा है। सरकार में है 15 साल से, सरकार में उनके विधायक भी वो हैं, मंत्री भी उन्हीं का है, एमपी भी उन्हीं का जीता हुआ है और मेयर भी उन्हीं का है। ये एक भी चैनल ऐसा नहीं है कि नगर परिषद का लोग काम साथ नहीं दे रहे हैं इसलिए विकास नहीं हो पा रहा है। नगर परिषद वार्ड मेंबर भी उन्हीं का है, एमपी फंड भी उन्हीं का है। और लगभग पटना महानगर की बात कीजिएगा तो यहाँ बीजेपी का लगभग 10 या 11 राज्यसभा एमपी हैं, 5 से 6 एमएलसी हैं। लगभग अगर बिहार सरकार अपना फंड नहीं तो एमएलसी और विधायक के फंड से भी कुम्हरार का विकास कर सकते थे। जो सुशील कुमार मोदी का गिरी क्षेत्र हुआ करता था कुम्हरार विधानसभा, वो कंटिन्यू 90 से लड़ते आए थे और उसके बाद अरुण सिन्हा को दिए थे, अपने खास व्यक्ति को दिए थे। कुम्हरार में एक स्टेडियम है, उसका बहुत बुरा हाल होगा। पुलिस बैरक के रूप में काम किया जा रहा है। बीएमपी की बैरक बन गया। जो खेल प्रेमी वहाँ खेल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको मार के भगा दिया जाता है। आए दिन युवाओं और लोकल प्रशासन से वहाँ झड़प होते हैं। तो ये 15 साल से हैं। उनको 7 निश्चय की योजना जो बिहार में लागू किए थे, तो पटना में अब शहर से बाहर निकल जाएंगे, कुम्हरार बस्ती में चले जाएंगे, संदलपुर गांव में चले जाएंगे, भागवत नगर चले जाइए, चाहे इधर दीघा चले जाइए, कहीं जल योजना का नज़र पर नहीं दिखेगी। क्योंकि अभी भी लोग चापाकल और अपने प्राइवेट बोरिंग पर ही निर्भर है। सरकारी पानी उपलब्ध नहीं है। और पटना का जो जल निकासी का व्यवस्था है, ये अंग्रेज़ों के समय जो के बाद 1973 में जो सम्प हाउसेस का निर्माण किया गया था, उसके बाद उसमें कोई चेंजेज नहीं किया गया। आबादी बढ़ती गई, जो भूखंड पड़ती थे जिसमें गड्ढे में पानी 6 महीने लगे हुए रहते थे, भूखंड को भूमाफियाओं द्वारा भर के मकान, बड़ा बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े अपार्टमेंट दिख जाएंगे, मगर जल निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। तो जन अधिकार पार्टी का प्रमुख मांग यही है कि अगर महानगर के
2-3 सीट पर आती है तो जल निकासी से मुक्ति दिलाएंगे, क्योंकि जल जमाव एक ऐसा समस्या है कि उससे पिछले साल हम लोग देखें किस तरह प्रभावित हुए थे, और इस बार भी अब उम्मीद है कि फिर प्रभावित होने का कगार पर आ गए हैं, क्योंकि गंगा का जल स्तर बराबर हो गया है। काम की तो आप काफ़ी बात कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, ग्राउंड लेवल पर बहुत काम हुए हैं, लेकिन आप पिछले साल की बात कर ली, बाढ़ आई थी, लेकिन पटना की जितनी भी सीटें आप बता रहे हैं तमाम सीटों पर बीजेपी लड़ते आती है और बीजेपी जीतती है। क्या लगता है इस बार पटना की जनता आपको साथ देगी? हम लोग ने काम किया हर वार्ड हर बूथ के स्तर पर। जो बीजेपी के लिए कल तक काम करते थे आज वो स्वेच्छा से जन अधिकार पार्टी के सदस्य बन रहे हैं। लगातार एक दिन बीच करके कभी पता चलता है कि आज वार्ड नंबर 49 के साथी हमारे साथ आ रहे हैं, जो बीजेपी के मंडल कमेटी में होते हैं, उनके बूथ कमेटी में होते हैं, जो सदस्यता अभियान कमेटी में होते हैं, युवा मोर्चा में उनके हैं, उस सभी साथी हम लोग के साथ जुड़ते आ रहे हैं। आप देखेंगे पटना का कुम्हरार विधानसभा का अवलोकन कीजिएगा, चाहे वहाँ आम पब्लिक से लीजिएगा, तो जो कल तक बीजेपी के खास वोटर कहलाते थे आज उनके एक ही सवाल है कि जिस समय हम डूब रहे थे तो हमारा विधायक हमारा उप मुख्यमंत्री क्यों भागा, कम से कम हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलता, फेस करता। क्योंकि उस समय जितने छोटे छोटे व्यापारी थे उनके पूरे दुकान का अव्यवस्थित हो गया। अभी लॉकडाउन की भी बात ले लीजिए, लगभग छोटे जितने भी दुकानदार हैं फुटपाथ पर के जो खोजका छोटे छोटे दुकान लगाते हैं 3 महीने से कंप्लीट बंद है। छोटे छोटे जो स्कूल गली मोहल्ले में खुले हुए हैं कुम्हरार विधानसभा में तो 6 महीने से बंद है। उनके जो प्राइवेट टीचर पढ़ाते थे वो कहाँ जाएंगे, गार्जियन जो थे वो कहाँ जाएंगे। जो बड़े बड़े हैं ऑनलाइन के नाम पर तो गार्जियन से मोटा मोटे फीस वसूल रहे हैं। ऑनलाइन पर पढ़ाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा है तो समय बताएगा जब रिजल्ट की बारी आएगी। जो परीक्षा क्लासेस हो रहे हैं, जब मैट्रिक का इंटर का परीक्षा होगा, रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। जैसे अभी तो सबको पास कर दिया गया। खबरें ये भी आ रही है कि आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं कुम्हरार विधानसभा से, कितनी सत्यता मान रहे हैं आप इसमें? हम कुम्हरार विधानसभा से पूरी तैयारी है, हम लोगों ने पूरा कमेटी बना चुका है। उम्मीद है जहाँ तक पार्टी की कोर कमेटी की बात है कि लगभग हम लोग को तय हो चुकी है कि हम लोग कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसके लिए लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हम लोग का घोषणा पत्र भी 2 से 4 दिन में आ रहा है। कुम्हरार के लिए मुख्य हम लोग का है कि हम लोग अगर विधानसभा में जीत के आते हैं तो 3 साल के अंदर जल निकासी की व्यवस्था, साल भर के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कुम्हरार निवासी जो लोकल होंगे उनको 50% छूट दी जाएगी। वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लूट रहे हैं, आप बाहर वाले को लूट रहे हैं, अच्छी बात है, मगर पता चलता है कि जिनका हॉस्पिटल अगर यहाँ विजय प्रकाश जी का राजेंद्र नगर में है, कोई आसपास का लोग बीमार होते हैं तो उनको भी देखने में 1 महीने का वो नंबर देते हैं। तो ये चीज़ कुम्हरार विधानसभा में तत्काल नहीं चलेगी। हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो इस पर अंकुश लगाने का काम करेंगे कि जो प्राइवेट क्लिनिक है, जो लोकल मरीज आते हैं उनको प्रायोरिटी देनी होगी। उसी तरह जो बड़े बड़े विद्यालय हैं, पता चलता है कि वो भारत सरकार और हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश आया है कि 25% छात्रों को मुफ्त शिक्षा देना है, उसमें उसको भी लागू नहीं किया जाता। वो लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं जिससे वो पैसा पूरा लेते हैं मगर शो कर देते हैं कि इनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो गठबंधन करिएगा सरकार बनाने के लिए? हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का प्रयास है, हम लोग का नेता में भी घोषणा किया है कि बिहार में लगभग हम बचपन से हम लोग का नारा आते आया है कि 100 में 10% तुम्हारा है, 90% हमारा है, 90% वाले को आरक्षण मिलना में राज मिलना चाहिए। इस नारे के हिसाब से हम लोग लगातार आंदोलन किए 30 वर्षों से। 90% वाले का राज है, मगर जो 60% लोग हैं, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा हैं, जो मुख्य धारे में अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए क्या? तो जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव ने खुला चुनौती दिए हैं कि कोई दलित चेहरा, चिराग पासवान हो, मीरा कुमार हो या जीतन राम मांझी हो या ABCD कोई भी दलित चेहरा अगर आती है तो उसको मुख्यमंत्री चेहरा प्रोजेक्ट करके हम लोग किसी भी गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर मुख्यमंत्री कोई दलित या अति पिछड़ा हो, दलित होना चाहिए, अति पिछड़ा, दलित या अति पिछड़ा हो, क्योंकि हमने लड़के सत्ता हथिया लिया। 90% वाले लोग की बात करके 30% के लोग 30 साल से सत्ता में हैं, मगर जो 60% बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? उनकी हक की बात कौन करेगा? तो जन अधिकार पार्टी उस 60% के बचे हुए लोगों की बात करते हैं। दलित अति पिछड़ा को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में आए। अगर कोई दलित चेहरा या अति पिछड़ा चेहरा आता है तो हम लोग मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ेंगे गठबंधन में। दलित चेहरा या फिर कोई अति पिछड़ा चेहरा साफ कर दिया है,
ने जिस तरीके से महादलित और दलित को लेकर बिहार में राजनीति चल रही है, तमाम उन बातों पर बड़ी ही बेबाकी से जाप के राष्ट्रीय महासचिव ने अपनी बातों को रखा और जिस तरीके से बताया कि पटना जिले में इनकी तैयारी पूरी है और बिहार में लगभग 150 सीटों पर इनकी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ने जा रही है। ज़रूरत पड़ी तो 10 से 20 जो सीटें हैं वो बाद में बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि बूथ स्तर पर और ग्राउंड लेवल पर इनके द्वारा जो कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों के आधार पर ये जनता के बीच जाएंगे और इनका पूरा मानना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो दलित और महादलित के चेहरे पर 2020 में ये मुख्यमंत्री का जो कैंडिडेट है वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, चाहे उसके लिए पप्पू यादव को क्यों ना समर्थन देना पड़े। महादलित का चेहरा भी इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर चिराग पासवान या मीरा कुमार इन जैसे कई नेता जो महादलित समाज से आते हैं इनसे जुड़ेंगे तो उन्हें ये लोग अपना समर्थन देकर 2020 का मुख्यमंत्री कैंडिडेट प्रोजेक्ट करेंगे। देखने वाली बात यह है कि 2 महीने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है, कौन सी पार्टी इस बार भारी होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।